डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश, सहायक आचार्य गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसिया। आज हम बीएससी फाइनल में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, जो कि पेपर फर्स्ट में है, इसमें सेकेंड यूनिट में एक होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड टॉपिक है, वो शेष है। होमोमॉर्फिज्म की जो एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है वो आज हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, इसमें बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए थ्योरम क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि किसी समूह है, सिद्ध करो कि किसी समूह है जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब जी का कोई समाकारी प्रतिबिंब किसी अवशेष वर्ग समूह है के तुल्यकारी होता है। यानी कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी is isomorphism to some quotient group of G। तो एक ग्रुप है G, उसका हम समाकारी प्रतिबिंब लेते हैं G डैश, जैसे उसका समाकारी प्रतिबिंब है। तो G से G डैश में एक कोई समाकारी F जैसे कोई समाकारिता है, G से G डैश में है। तो अब G का कोई कोशेंट ग्रुप, G का एक कोशेंट ग्रुप है, वो आइसोमॉर्फिज्म होगा, G डैश के। इसके जो समाकारी प्रतिबिंब है, होमोमॉर्फिक इमेज है, समाकारी प्रतिबिंब इसके तुल्य होगा। तो इसमें मान लेते हैं, माना F G से G डैश में समाकारी, ये एक समाकारिता है F G से G डैश में, और F की अष्टी माना K हो तो अपने को क्या बनाना है, इसका कोशेंट ग्रुप बनाना है, G का कोशेंट ग्रुप। और कोशेंट ग्रुप क्या होता है, कोशेंट ग्रुप इसका कोशेट्स यानी G/H। तो अगर K इसकी अष्टी है, अतः हम कह सकते हैं K है G का विशिष्ट उपसमूह है, क्योंकि पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर कर्नेल होता है तो इसका विशिष्ट उपसमूह होता है। तो G/K क्या हो गया, G/K G का कोशेंट ग्रुप होगा। पिछले वीडियो में पढ़ना कोशेंट ग्रुप क्या होता है। तो ये G/H है, वो इसके सभी शेष समुच्चयों का समुच्चय जो भी एक ग्रुप है, ये इसका कोशेंट ग्रुप होता है। कोशेंट ग्रुप होता है कि किसी शेष समुच्चय, किसी ग्रुप के जितने भी शेष समुच्चय होते हैं, उन सब का समुच्चय जो
स्वयं एक ग्रुप हो तो ये G बाई के एक इसका कोशेंट ग्रुप है, जहाँ K है इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अब हम क्या सिद्ध करेंगे? अब हम सिद्ध करेंगे कि G बाई के है जो कोशेंट ग्रुप है वो G डैश होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G, यानी G का समाकारी प्रतिबिंब जिसको हमने G डैश लिया है ये इसके समाकारी ये इसके तुल्यकारी होगा। ठीक है, ये आइसोमॉर्फिज्म होगा इसके, ये अपने को सिद्ध करना है। तो आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको समाकारी सिद्ध करते हैं। किसी मैपिंग लेके इसको एक मैपिंग लेंगे, मैपिंग को समाकारी सिद्ध करेंगे, एक एक ही सिद्ध करेंगे और आच्छादक सिद्ध करते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं एक समाकारिता, एक प्रतिबिंब समाकारिता मान लेते हैं फाई, जो कि G बाई के से G डैश में है, G बाई के से G डैश में है, तथा फाई के ए इसका जो एलिमेंट होगा वो के ए के रूप में होगा। ठीक है, और इसका जो एलिमेंट होगा वो एफ ऑफ ए के रूप में होगा, जहां पर ए किसका एलिमेंट है? G का एलिमेंट है, G डैश के एलिमेंट होगा एफ ऑफ ए के रूप में। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे फाई सुपरिभाषित है या नहीं है। सबसे पहले हम फाई को सुपरिभाषित सिद्ध करेंगे, सुपरिभाषित सिद्ध करेंगे कि ये मैपिंग परिभाषित है या नहीं है। और सुपरिभाषित सिद्ध करने का क्या तरीका होता है? अगर हम इसके कोई दो एलिमेंट लें और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, अगर कोई दो इसके कोई दो एलिमेंट ले हम, के ए बराबर के बी, तो हमें सिद्ध करना है फाई ऑफ के ए बराबर फाई ऑफ के बी। अगर हम ये सिद्ध कर दें तो ये इसका सुपरिभाषित हो जाता है, यानी इसके अलग अलग एलिमेंट अलग अलग है तो उसका मैपिंग भी अलग अलग हो। तो ये हम सिद्ध करेंगे जहाँ पर ए बी जी के एलिमेंट है। तो मान लेते हैं, माना के ए बराबर के बी और एवरी एलिमेंट ए बी ऑफ जी। तो के ए बराबर के बी है तो हम ये भी कह सकते हैं ए बी का इनवर्स किसका एलिमेंट होगा? के का इनवर्स होगा। कैसे के? तो ए बी इनवर्स के का एलिमेंट है, अर्थात एफ ऑफ ए बी इनवर्स ई डैश, क्योंकि ये कर्नेल है और कर्नेल के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें अगर हम प्रतिबिंब लेंगे तो ई डैश के बराबर होगा। ई डैश किसका एलिमेंट है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, ये जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। और चूंकि एफ समाकारी है इसलिए हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इसका इन्वर्स भी कर सकते हैं, या एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा। एफ ऑफ ए किसका मान था? एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए फाई ऑफ के ए, तो ये फाई ऑफ के ए इक्वल टू फाई ऑफ के बी। तो हो गया, हम इसके दो एलिमेंट बराबर लेके चले थे, फाई ऑफ के ए फाई ऑफ के बी बराबर किया, अर्थात फाई क्या है? ये सुपरिभाषित है। अब हम सुपरिभाषित है तो अब हम फाई को समाकारी सिद्ध करेंगे। फाई को समाकारिता सिद्ध करेंगे। समाकारिता क्या होता है? समाकारिता के लिए कोई दो एलिमेंट लेते हैं हम, और समाकारिता सिद्ध करने के लिए फाई के ए के बी, ये हमने दो एलिमेंट लिया
समाकारिता यानी एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, ये दो संयुक्त एलिमेंट है, इनको हम अलग अलग कर दें तो ये समाकारिता हो जाता है। तो इसके बराबर देखिए क्या आएगा, फाई, इसको हम के ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, और फाई के ए बराबर एफ ऑफ ए है, अतः फाई के ए बी बराबर एफ ए बी हो जाएगा। और चूंकि एफ तो समाकारी है ही, इसलिए इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, और इसका अलग अलग करने का मतलब ये फाई के ए हो गया, ये फाई के बी हो गया। अर्थात ये दो एलिमेंट लिए हमने, दोनों को संयुक्त किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। ये किसकी परिभाषा है, इसलिए फाई समाकारी है, ठीक है, समाकारी हो गया। अब हम इसको सिद्ध करेंगे 1 1, फिर हम इसको ऑनटो सिद्ध करेंगे। अब हम फाई को एकेकी सिद्ध करेंगे। तो एकेकी सिद्ध करने के लिए कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, फाई के कोई दो एलिमेंट लेते हैं और उनका मैपिंग बराबर करते हैं। तो क्योंकि फाई किससे है, जी बाई के से जी डैश में है, हम फाई के कोई दो एलिमेंट लेते हैं, फाई ऑफ के ए बराबर फाई ऑफ के बी, और इससे हम के ए बराबर के बी सिद्ध करेंगे। तो फाई ऑफ के ए बराबर के बी यानी एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, या एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, एफ ऑफ बी का इनवर्स, यानी एफ ऑफ ए एफ ऑफ, इसको हम बी इनवर्स भी लिख सकते हैं, ये क्या है, ई डैश, या एफ ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश, ठीक है, या इसका मतलब ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, के का एलिमेंट हो गया। अब ए बी इनवर्स के का एलिमेंट है, इसलिए इसको हम के ए बराबर के बी भी लिख सकते हैं। तो हमने इसके दो प्रतिबिंब लिए, तो उसका अवयव हमने बराबर कर दिया, अतः फाई क्या है, एकेकी है। अब हम इसको आच्छादक सिद्ध करेंगे। आच्छादक के लिए क्योंकि फाई है, जी बाई के से जी डैश में एक मैपिंग है, और जहां पर प्रत्येक अवयव जी के लिए इसका जो एलिमेंट होगा, हमने इसकी मैपिंग लिए एफ ऑफ फाई के ए, जो कि एफ ऑफ ए के बराबर लिए हमने। तो अगर एक्स से कोई जी डैश का एलिमेंट मानते हैं, इसका कोई एक एलिमेंट माने, और जो कि एफ ऑफ ए एक्स के बराबर होगा, हो सकता है इसका एक जो एलिमेंट है वो एक्स के बराबर होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं फाई ऑफ के ए जो कि एफ ऑफ ए जो कि एक्स, यानी कि इसका प्रत्येक जो एलिमेंट है वो इसके एक जी वाई के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें कोई भी अवयव है वो शेष नहीं है, इसका जो भी एलिमेंट होगा वो किसी न किसी रूप में इससे जुड़ा हुआ होगा। अतः फाई आच्छादक भी है, और फाई आच्छादक है, एकेकी है, आच्छादक है, समाकारी है। अतः हम कह सकते हैं जो फाई है या जी बाई के जो है वो जी डैश के तुल्यकारी होगा। तो प्रमेय को देखना है अच्छी तरीके से दोबारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत बार आ चुकी है।